ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आंखें बंद करेंगे, सीधे बैठेंगे। शरीर शिथिल हो चुका है, वाणी मौन, मन शांत शांत शांत। पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए अपने आंखों के सामने सिद्ध शिला पर विराजमान अनंत सिद्धों का दर्शन करने का प्रयास करें। एक दूज के चंद्रमा के ऊपर लाल वर्ण में अनंत सिद्ध आत्माएं विराजमान है। निराकार अशरीरी, फिर भी लाल वर्ण में एक आत्मा का, उनके असंख्य आत्म प्रदेशों का आकार। अनंत सिद्ध परमात्मा एक दूसरे में विराजित होते हुए भी अपने से अपने में ही विराजमान है। निरंतर हर समय अपने ज्ञायक भाव में ही स्थिर है। ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा को हमारे भावों से त्रिकाल वंदना। अब अपने दृष्टि के सामने अनंत अरहंत परमात्मा को लाने का प्रयास करें। जिनका सफेद वर्ण है, तीर्थंकर समवसरण आदि में विराजमान ऐसे दृश्य को लाने का प्रयास करें। चौमुखी प्रतिमा परमात्मा विराजमान है। अष्ट प्रतिहार्य युक्त 12 पार्षदों के सामने 3 गढ़ की रचना, ऐसे समवसरण का जिससे सौधर्म इंद्र ने रचना की है, उसमें विराजित और उन 12 पार्षदों में केवली परमात्मा भी विराजमान है, जो अरहंत में आते हैं। ऐसे अनंतानंत अरहंत परमात्मा भूत, वर्तमान और भविष्य के तीनों काल के अरहंतों को मन वचन काया से
त्रिकाल वंदना। अब अपने आंखों के सामने आचार्य भगवंतों का, जिनका पीला वर्ण है, उनको लाने का प्रयास करें। अनंत आचार्य परमात्माएं विराजमान है, जो 36 मूल गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे भूत, वर्तमान और भविष्य के त्रिकाल आचार्यों को अपने भावों के साथ त्रिकाल वंदना। अब उपाध्याय परमात्मा, जिनका हरा वर्ण है, ऐसे अनंत उपाध्याय परमात्मा विराजमान है, जो पढ़ने और पढ़ाने में तत्पर हैं। ऐसे भूत, वर्तमान और भविष्य के अनंत उपाध्याय भगवंतों को भावपूर्वक त्रिकाल वंदना। अब अपने आंखों के सामने अनंत साधु परमेष्ठी को विराजमान करें, जो खड्गासन या पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए निरंतर अपने आत्म ध्यान में लीन होने का प्रयास कर रहे हैं। काले या नीले वर्ण में जिनका प्ररूपण किया जाता है, ऐसे अनंत भूतकाल के, वर्तमान में और भविष्य में होने वाले अनंतानंत साधु परमेष्ठी को भावपूर्वक त्रिकाल वंदना। ऐसे पंच परमेष्ठी का जो स्वरूप है, यही साधु परमेष्ठी अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए केवली बनकर अरहंत पद को प्राप्त करके अंत में सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। ऐसे पंच परमेष्ठी का जो एक स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप को त्रिकाल वंदना। और ऐसे आत्म स्वरूप की आराधना में लीन ऐसा जो पंच परमेष्ठी के आत्मा का स्वरूप, वही समस्त सृष्टि के जीवों का स्वरूप,
सभी के आत्मा का स्वरूप जो एक है, कहीं भी अंश मात्र भेद नहीं, वही स्वरूप मेरा है, ऐसा ही मैं हूँ। आहा, सिर से पांव तक अपने स्वरूप को शरीराकार फैले हुए आत्मा के प्रदेशों को दृष्टिगोचर करें। प्रदेश प्रदेश में अनंत गुण, उन अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्यायें फिर भी जो अभेद है, अखंड है, एक परिपूर्ण द्रव्य मात्र है, जो पंच परमेष्ठी उनके स्वरूप से अपने स्वरूप की लीनता, सो हम जो पंच परमेष्ठी के आत्मा का स्वरूप, वही मुझ आत्मा का स्वरूप, वही मेरा स्वरूप। अहम वही तो मैं हूँ। शुद्ध निश्चय की दृष्टि से मैं भी तो परमात्म स्वरूप हूँ। इस अपेक्षा से मैं भी परमात्मा ही हूँ। अपने स्वरूप की महिमा लाने का प्रयास करें। ये मेरे अनंत गुण, जो मेरा अक्षय खजाना है, जो मेरी निज की निधि है, और ऐसे निज के निधि को बताने वाले ये पंच परमेष्ठी सद्देव, सद्गुरु और उनके द्वारा केवली प्ररूपित द्वारा जिन वाणी माता, सत शास्त्र और तीनों के द्वारा प्राप्त ऐसा सत धर्म जो मेरे स्वरूप को बताने वाला है, जो आत्मा से परमात्मा के स्वरूप को बताने वाला ऐसा मेरा स्वरूप, अपने अनंत वैभव का अनुभव करने का प्रयास करें। अपने परमात्मपने का अनुभव करने का प्रयास करें। सब कुछ मुझ में ही समाया हुआ, अपने अस्तित्व का, अपने स्वयं के होने पने का संपूर्ण स्वीकार भाव बना रहे।
जो भी गेय जानने में आ रहे हैं, इंद्रियों द्वारा, मन के विकल्पों के द्वारा, इन गेय जब जानने में आते हैं, उस वक्त मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ। आज दिन तक पर को मैंने जाना नहीं, जान सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव, ऐसा मेरा स्वरूप। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। ये जो जानपना अनुभव में आ रहा है, यही मेरा अनुभव है। आज दिन तक मैंने पर का अनुभव किया नहीं। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा होता हूँ, और अभी भी स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। अपनी सत्ता का टंकोत्कीर्ण शिकार बना रहे। अब कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, मात्र होना बना रह जाए। अस्तित्व का संपूर्ण स्वीकार भाव रह जाए। अब अनंत काल के लिए मैं अपने स्वरूप में स्थिर हो रहा हूँ। अपने स्वरूप में स्थिर हो रहा हूँ। स्वरूप में स्थिर हो रहा हूँ। स्थिर हो रहा हूँ। रहा हूँ। हूँ।